हाँ जी, सो हेलो एवरीवन। क्या हाल है सबके? होप ऑल आर डूइंग गुड। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू गाइस द होल कंसेप्ट ऑफ टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको मैं कंसाइज वे में टीएमएस बोलता हूँ। तो इस वीडियो में आपको मैं आप इसके रिस्पेक्ट में आपकी मैं एक सेपरेट मैं क्लास तो ले ही चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने इसके फायदे बताए हैं। ये होता क्या था, टीएमएस होता क्या है वो मैंने समझाया है। आपकी कंपनी में आपको क्या रिजल्ट दिखेंगे वो मैंने समझाया है। इस टूल को आपको यूज कैसे करना है, इसके अंदर क्या क्या टूल होंगे वो मैंने समझाया है। बेसिकली अब जो ये वीडियो का पर्पस है ना, ये वीडियो का मेन पर्पस मेन मोटिव क्या है? फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सेम। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपनी कंपनी में। समझ तो आ गया भाई मुझे पूरा टूल क्या टूल है। अब इसको मैं अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कैसे करूंगा और इससे रिजल्ट कैसे लूंगा। तो इस वीडियो को ना थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बहुत ही दिल से समझाऊंगा और पूरी जान लगाऊंगा। तो इसको ध्यान से सुनना, आप खुद देखोगे कि आपको ये टूल इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो जाएगा आपकी कंपनी में। और विद इन द फ्यू डेज आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे कंपनी में। मुझे बताने भी नहीं पड़ेंगे, आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो मेन मोटिव क्या है इस वीडियो का? इंप्लीमेंटिंग द सेम, कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। और दूसरा, अगर कोई बंदा होगा या वो कहेगा यार मुझे ना कुछ डाउट्स हैं, मेरे क्या बोलते हैं लेक्चर में ना जो मैंने क्लास ली थी, मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मैं एक क्विक रीकैप भी दूंगा। मतलब जब मैं आपको टूल समझा रहा हूँ ना, तो आपको एक रीकैप भी दूंगा। इस मतलब जो भी मैंने उस क्लास में समझाया था ना, एक रीकैप भी दूंगा। तो जो आपके जैसे बंदे हो गए या कुछ बंदे नए हैं, उनको पता ही नहीं, उन्होंने क्लास ही नहीं ली थी, तो वो भी ये जब जो वीडियो देखेंगे ना उनको पूरा समझ आ जाएगा, कुछ भी उनको दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई थिंक हमें शुरू कर देना चाहिए। सॉरी। सबसे पहले ना मेरी टीम की ओर से ना आपको एक मेल आ चुकी होगी, जिसके अंदर आपको ना कंसल्टेंट क्यूबिक करके ईमेल आईडी होगी। वो आपको मेल आ चुकी होगी, उसके अंदर ना ये मैंने सारे जो आपको टीएमएस में टूल मिलेंगे वो आपको सारे इस फोल्डर में लिखे होंगे, रखे होंगे। टीएमएस में बेसिकली होता क्या क्या है, सबसे पहले क्या चीज होती है, आपको मैं दिखाई देता हूँ। सॉरी, कि आपको ना साथ में समझ भी आता रहे। टीएमएस जो हमारा प्रॉपर टूल है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है हमारा इम्प्लॉय चेकलिस्ट। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं ना, 10 20 30 300 400 3000 10,000, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उन सब की इंडिविजुअल चेकलिस्ट होगी। यहाँ पे मैंने इसको खोला, ये देखो सब की इंडिविजुअल चेकलिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम इसको करते हैं बैक। दूसरा क्या होगा, डिटेल्ड चेकलिस्ट, कि हमारी कंपनी के जितने भी काम है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द ए टिल वाई, जितने भी काम है सारे यहाँ पर डिटेल चेकलिस्ट में लिखे होंगे। सारे, हम सारे लिखेंगे, बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम इस शीट में लिखा होगा। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, आपको सारे काम यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, टाइम लेकर थोड़ा दिमाग लगाकर तो लिखने हैं। यहाँ पर आएगा ट्रैकिंग डैशबोर्ड। अब आपके 3,000 एम्प्लॉयज हैं, आपके 300 एम्प्लॉयज हैं, आपके 20 एम्प्लॉयज हैं। अब आपके उनके काम को ट्रैक कैसे करोगे? कि यार मैं विद इन अ सेकंड, मैं 5 5 मिनट में सारे काम रिव्यू कर लूँ, विद इन 5 मिनट्स। मतलब मुझे पूरे दिन का कोई मतलब एक पूरा आधा घंटा डिवोट नहीं करना, मुझे सिर्फ 5 मिनट लेने हैं, मैं कैसे करूँ? उसके लिए आपको एम्प्लॉय ट्रैकिंग डैशबोर्ड, इसके अंदर एक प्रॉपर समरी वे होगा। आप उनकी मंथली मंथली परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। आप उनके डेली वीकली, अदर देन डेली वीकली के काम ट्रैक कर सकते हो। आपको जस्ट डेट सेलेक्ट की, वो मैं समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट बता रहा हूँ एक समरी वे में आपको 5 मिनट में कैसे रिव्यू करना है, वो इस शीट में आएगी। ये आगे डेलीगेशन फॉर्म। डेलीगेशन फॉर्म क्या होता है? डेलीगेशन फॉर्म होता है, अगर मान लो कोई काम ऐसे हैं, ना वो हमारे डेली में आ रहे हैं ना वो हमारे अदर देन डेली में आ रहे हैं। अदर देन डेली के मतलब क्या हो गया, वीकली, ईयरली, हाफ ईयरली। जो ये काम होते हैं ना, ये अदर देन डेली होते हैं। मतलब ये ना इसके अंदर आ रहे हैं ना इसके अंदर आ रहे हैं, तो काम तो हमें देना है ना, वो कैसे देंगे? डेलीगेशन फॉर्म के थ्रू। मतलब एक प्रॉपर कंपनी में डेलीगेशन सिस्टम लगाना, वो होता है हमारा डेलीगेशन फॉर्म। ओके। अब मैं इस वीडियो को ना 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा, 3 या 4 पार्ट में, जिसके अंदर आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, डिटेल में क्रिस्टल क्लियर करूंगा कि व्हाट इज एम्प्लॉय चेकलिस्ट, एम्प्लॉय को भरना कैसे है। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा डिटेल्ड चेकलिस्ट। उसकी अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा एम्प्लॉय ट्रैकिंग डैशबोर्ड। और चौथी वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आपको डेलीगेशन फॉर्म कैसे यूज करना है। 3 वीडियो बनानी है ना, तो शायद इसको दोनों को मैं मर्ज कर दूं, क्योंकि ये बड़ी वीडियो नहीं होगी, ये तो सिर्फ ट्रैकिंग पर्पस के लिए। तो इसको मैं मर्ज कर दूंगा, तो बेसिकली आपको ये पूरा एक स्ट्रक्चर रहेगा हमारी वीडियो सीरीज का। अब इस वीडियो में तो आपको मैं समझाऊंगा कि डिटेल्ड चेकलिस्ट क्या होती है। अब आपको ना एक मैं पहले ना रिव्यू दे दूं टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ये होता क्या है यार, ये लगना क्यों है मेरी कंपनी में? और जिसको पता है वो स्किप कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे आगे चल जाओ। ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाओ।
अब हमारा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है? कुछ बिजनेस बिजनेस ओनर होते हैं ना, वो सिर्फ ना ऑपरेशनल कामों में ही लगे रहते हैं। हेलो यार, तूने ये वाला काम किया? पूछते हैं, सीधा सीधा एम्प्लॉय से पूछना पड़ता है। यार तूने ये वाला काम वहां पे डिलीवर कर दिया? ये वाला माल वहां पर डिलीवर हो चुका है? वो वाला माल वहां पे डिलीवर क्यों नहीं हुआ? वो टाइमली डिलीवर क्यों नहीं हुआ? मेरी टीडीएस की रिटर्न आज जानी है, वो चलेगी नहीं चलेगी? उसकी रेंटल पेमेंट हमें परसों करनी है, प्लीज कर दियो। बिजनेस ओनर को बोलना पड़ रहा है ये चीज। उससे हो क्या रहा है कि बिजनेस एज अ बिजनेस ओनर ना, मैं मैं बिजनेस ओनर को ना बीओ बोलूंगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ। तो बिजनेस, चलो बिजनेस ओनर ही बोल देते हैं। तो बिजनेस ओनर वो ज्यादातर अपना टाइम टाइम डिवोट कहाँ पे कर रहा है? ऑपरेशनल कामों में। मेरा काम होना क्या चाहिए? मेरा काम ये होना चाहिए कि अपनी कंपनी को मैं ग्रो कैसे करूं, स्ट्रेटेजीज बनाऊं, ठीक है ना। अपने जो मेरे हमारे क्लाइंट्स हैं उन पे फोकस करूं कि उनको अच्छे से अच्छे सर्विस डिलीवर हो जाए। ये तो और एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ऑपरेशनल कामों में मेरा इतना फोकस जा रहा है, और जो मेन काम है जिससे मेरा बिजनेस ग्रो होगा उससे मेरा इतना सारा टाइम जा रहा है। तो हम टास्क मैनेजमेंट सिस्टम इसीलिए बनाते हैं कि आपके एम्प्लॉयज इंडिपेंडेंटली काम कर सकें, ठीक है ना। एक प्रॉपर स्ट्रीम ऑफ, मतलब एक स्ट्रीम ऑफ पूरी वो स्ट्रक्चर हो कि कैसे काम ट्रैक होगा। और कभी आपको पुराना काम देखना हो कि यार उसने कैसे किया था, मतलब क्या उसका स्टेटस था, आप वो भी ट्रैक कर सको। आपके काम, आपके आपके एम्प्लॉयज, आप उनके काम के लिए अकाउंटेबल हो, जवाबदारी हो, ठीक है ना। वो भूले ना। अगर मान लो हमने रिटर्न ही नहीं भरी, मैं भूल गया, 3 भी भरनी भूल गया, अब उस एम्प्लॉय तो भूल गया, उसको क्या लेने देना। क्या बोलते हैं, इंसानों का नेचर ही होता है भूलना, ठीक है ना। एम्प्लॉय भूल गया और हमने भी उसको याद नहीं दिलाया। अब होगा क्या? एट द एंड पेनल्टी कौन दे रहा है? एम्प्लॉय तो देगा नहीं, जाएगा तो कंपनी में से ना। तो ऐसी गलतियां करनी ही क्यों? तो प्रॉपर एक रिमाइंडर जाए, पीछे एक प्रॉपर एक फॉलो अप सिस्टम हो। बिजनेस ओनर का काम सिर्फ क्या होना चाहिए? उस कामों को ट्रैक करना। मतलब उसके फोन में एक 5 मिनट एक रिपोर्ट आ जाए, एक रिपोर्ट पॉपअप हो जाए, और वो देख ले, अच्छा अच्छा मेरी कंपनी में कल ये काम हुए हैं, उसको एक रिपोर्ट में ही दिख जाए। उसके कौन से एम्प्लॉइज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसको एक रिपोर्ट में दिख जाए। उसको बार बार फोन करके ना बोलना पड़े। पीछे एक प्रॉपर एक फॉलोअप सिस्टम हो जिसको वो 2 मिनट में देखे, उसको ऐसे समझ आ जाए, अच्छा ये काम चल रहा है। ये टास्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आपको एक कंसाइज वे में मैंने समझा दिया। अगर नहीं समझा गूगल भी कर लेना, गूगल पे भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। और गूगल पे जो टूल होते हैं ना टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के, उसका आप रेट देखना कितना होता है, ठीक है। और उसके आप फीचर देखना। बस आप 2 चीजें देखना, रेट और फीचर, ठीक है ना। बस ये 2 चीजें देखना। पहले आप रेट देखोगे तब आप बाहर आ जाओगे, और फीचर मेरे वाली चीजों से कंपेयर करना। आप कहोगे कि भाई यार इसी पे काम कर लेते हैं। क्योंकि उन वो चीज, ये वो चीजें ना, मतलब एक बड़े ब्रॉड माइंडसेट से नहीं बनी हुई। मतलब वो कुछ कुछ कंपनीज में बहुत अच्छी चलेंगी, और कुछ कुछ कंपनीज में इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। और हमारी ये जो चीज है, ये मान लो A to Z कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी जिसको आप मुझे बोलो कि यार मेरी कंपनी में नहीं चल सकता। कोई बोलेगा, ट्रेडिंग वाला बोलेगा कि यार मेरे में तो क्या डेली का काम मैं ट्रैक करूं, डेलीगेशन सिस्टम उसके अंदर चलता है, ओटीडी काम उसके अंदर अच्छे से चलते हैं। कोई बंदा अभी तक, मतलब कोई कोई बिजनेस ऐसा नहीं होगा जिसको ये वाली टास्क मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत नहीं। कोई भी बिजनेस, मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज। अब भावुक हो गया ज्यादा मैं, चलो मैं शुरू होता हूँ आगे। कि अब आपको काम कैसे करना है। अब हम इस वीडियो में आपको मैं सिखाता हूँ कि व्हाट इज डिटेल्ड चेकलिस्ट। अब डिटेल्ड चेकलिस्ट मैंने आपको बताया था होता क्या है, कि आपको अपनी कंपनी के सारे काम लिखने हैं वहां पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द A till Z। जितने भी आपकी कंपनी के सारे काम है ना, सारे सारे एम्प्लॉइज के A to Z काम यहाँ पे लिख, कोई काम नहीं छोड़ना आपको। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। आपको ना एक ब्रॉड टर्म यूज नहीं करनी इसको भरने से। मतलब जब आप इसको भर रहे होगे ना, ब्रॉड टर्म का मतलब हो गया, आपको ना एक मैं बहुत ही इजी एग्जांपल लेता हूँ, हंसना मत, बहुत इजी एग्जांपल ले रहा हूँ। कि फॉर एग्जांपल राम को वॉशरूम साफ करना है। ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। मैंने काम लिख दिया यहाँ पर कि राम को डेली वॉशरूम साफ करना है। बट आप अगर वॉशरूम को ही देखोगे ना, मैंने हंसना मत, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि एग्जांपल मैंने ऐसा लिया कि आपको समझ आ जाए। वॉशरूम में ना एक तरह से बहुत सारे मल्टीपल टास्क हैं। कैसे? शीशा साफ है नहीं साफ है, वो हमें कब कब साफ करना है, हमें डेली साफ करना है या हमें ऑल्टरनेट बेस पे साफ करना है। सोप पूरा प्रॉपरली फिल है नहीं फिल है, वो कब चेक करना है, वो हमें ऑल्टरनेट डेज पे चेक करना है, कब चेक करना है। कभी ये ना हो ना कि कोई क्लाइंट वॉशरूम में जाए और साबुन ही ना हो उसके अंदर, उसका हमने काम ही नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। हमें इस लेवल पे बैठ के ब्रेक डाउन करना है कामों को। एक बारी की मेहनत है। अगर एक बारी आपने मेहनत कर ली ना, आपको जिंदगी भर आराम। फिर तो बस प्रोग्रेशन होगी। प्रोग्रेशन का मतलब है कि आप उसके अंदर ऐड ऑन करोगे चीजें, पर आपको एक बारी मेहनत तो करनी पड़ेगी।
समझ गए ना एग्जांपल? फ्लश प्रॉपरली वर्क करना नहीं कर रहा, आपको पूरा एक आपने एक वो बनाया हुआ है, ट्रैकिंग सिस्टम बनाया हुआ है कि सॉरी, मतलब आपने पूरा एक काम को ना बाइफिकेट किया हुआ है कि कोई भी काम मिस ना हो। बड़े काम को एक माइन्यूट काम में लेके आना है और सारे कामों को आपको एक लिस्ट में लिखना है। ये आपको डिटेल चेकलिस्ट में लिखना है। अब हम शुरू होते हैं, हम समझाते हैं डिटेल्ड चेकलिस्ट। हाँ जी। तो ये कुछ ओवरव्यू होगा। ये हमारा वर्जन 6.2 है, लेटेस्ट वर्जन है एकदम से। हम 6 वर्जन यूज बना चुके हैं इसका, इस टास्क मैनेजमेंट के। इसका पहला वर्जन दिखाऊंगा किस लेवल का था, और ये एंडलेस लेवल का एक तरह से, ये हमारा ये वाला सॉफ्टवेयर। तो एक आपको ओवरव्यू देता हूँ आपको कि यहाँ पर हम लिखेंगे सारे कंपनी के। आपको समझाऊंगा, अभी अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना? आप ये मत सुनना यार ये क्या बोल दिया, समझ नहीं आया। तो ये है हमारे डेली वीकली के काम सारे, ये है हमारे मंथली के काम सारे। डेली वीकली का मतलब आपके एम्प्लॉयज क्या क्या डेली काम करते हैं या वीकली काम करते हैं। ये है हमारे सारे मंथली काम, ये सारे क्वार्टरली, ये सारे ईयरली। और यहाँ पर हम लिखेंगे अपने एम्प्लॉयज का सारी डिटेल। अब हम इस शीट से यूज करते हैं। 2 मिनट ना, मेरा वो हो गया। हाँ जी। सो सबसे पहले मैं शुरू हो रहा हूँ एम्प्लॉय नेम से। तो आपको ना सबसे पहले करना क्या है, आपको ना ये शीट पूरी भरनी है अच्छे तरह से। अच्छी तरह से इन द सेंस, यहाँ पर एम्प्लॉय कोड दिख रहा है ना, ये भरोगे आप। यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखना है ना, ये भरोगे आप। यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख रही है ना, ये भरोगे आप। यहाँ पे फोन नंबर दिख रहा है, ये तो भरोगे ही। और एम्प्लॉय नेम तो भरोगे ही। ये चीजों को ना बंदे, ये मैं हाईलाइट करता हूँ। इन चीजों को ना मेरे क्लाइंट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स ना उसको वो करते हैं। अरे ये कौन सा कलर हो गया गंदा सा। ये ले लेते हैं, कोई नहीं। जो ये फील्ड है ना, इनको ना बहुत लाइटली लेते हैं बंदे। लाइटली इन द सेंस, वो कहते हैं यार 3 एम्प्लॉई है, उनको मैं क्या डेजिग्नेशन दूं। 5 एम्प्लॉई है, उनको मैं क्या एम्प्लॉय कोड दूं। बट नहीं यार, अगर आपको जो ये आप अपनी कंपनी में टास्क मैनेजमेंट सिस्टम लगवा रहे हो ना, ये फर्स्ट स्टेप है कि आप अपनी कंपनी में प्रोफेशनलिज्म की ओर आ रहे हो। फर्स्ट स्टेप है एक तरह से हमारी कंपनी में। इससे अगर आप इंप्लॉय कोड लिख दोगे, डेजिग्नेशन लिख दोगे, डिपार्टमेंट लिख दोगे, मेरे टीएमएस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपकी मेंटेलिटी पे पड़ेगा। अभी आपके 3 एम्प्लॉयज हैं, एक टाइम पे 300 होंगे, और एक टाइम पे 3000 होंगे, और एक एक टाइम पे 30,000 भी होंगे। ठीक है ना? बेस पर आपको आज से बनाना है। इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना। मजाक की बात नहीं कर रहा है मैं बिल्कुल भी। आपकी मेंटेलिटी में बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज पे। कि आपको सबसे पहले तो डेजिग्नेशन भी जरूर लिखनी है। मान लो आपके 3 एम्प्लॉयज है, आपके डाइयो का काम है, 3 एम्प्लॉय है सिर्फ। 3, वो भी लेबर है। ठीक है ना? आप लिखो भाई वो सीनियर लेबर है, वो जूनियर लेबर है। आप लिखो, जरूर लिखो, आपको खुद दिखेगा कि यार, मतलब खुद आपको रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। ठीक है? तो एम्प्लॉय कोड जरूर जनरेट करना, डेजिग्नेशन जरूर लिखना, और डिपार्टमेंट जरूर लिखना। ठीक है ना? बना लो, आज ही बना लो। आपको फ्यूचर में दिखेगा, जब आप 4 लोग हैं ना, आप खुद देखोगे इसको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, इस डिपार्टमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है। मतलब ये तो टेक्निकल चीजें होंगी आगे 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 जाकर। बट जरूर लिखना। मैं इसीलिए बहुत टाइम आपको लगा दिया कि आपको एक तरह से अपना बिजनेस तो ग्रो करना है ना। आपको 3 से 300 भी लेके जाना है, 300 से 3,000 भी लेके जाना है। उसका बेस कब बनेगा? उसका बेस तो आज ही बनेगा ना, तो वही बनाना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये लिख दिया, डिपार्टमेंट लिख दिया, ये है हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। ठीक है? ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, डेजिग्नेशन इसकी है सीनियर अकाउंटेंट है हमारे ये। ठीक है, अकाउंटेंट। मोबाइल नंबर इसका कुछ भी है, ये लिख दिया। हमारा ईमेल आईडी मैंने लिख दी। ठीक है ना? ये लो जी, कुछ भी लिख दी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी हम लिख देते हैं कुछ भी। 01/04/2022। 2022। हाय हाय। 2022, ठीक है ना? मैं एक एम्प्लॉय भर रहा हूँ। ऐसे ही आप सारे भर देना, सारी लिस्ट पूरी भर देना। और कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो मैं भर चुका हूँ, तो आप इसको भाई कॉपी पेस्ट कर देना। आप अगर आप कोई पुराने वर्जन वाले हो ना, नए नए वर्जन में कन्वर्ट हो रहे हो, तो आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना सिर्फ। आपको अपनी शीट पे जाना है, वहां पर कंट्रोल C करना है, और यहाँ पर कंट्रोल Shift V करना है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, Control+Shift+V। मैं ना ये हर वीडियो में बोलता हूँ, जिस जो भी मेरे से काम करता होगा उनको पता होगा, मैं बोल बोल के थक जाता हूँ। आपको Control+Shift+V, वहां से डाटा कॉपी करना है, कौन सी कमांड से? कंट्रोल C से। और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, कौन सी कमांड से? Control+Shift+V। ठीक है ना? Control+Shift+V। और आपको कॉलम कॉपी करना है, आप पूरा डाटा कॉपी मत कर लेना। जैसे ये पूरा कॉलम है ना, आप जैसे ये मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C किया, Control X कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना? कंट्रोल C किया मैंने। अब यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा, वहां उस शीट से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, Control+Shift+V। बस हो गया। ठीक है?
यहाँ पर भी आपको कॉलम कॉलम करने हैं, आप ये नहीं ये ऐसे पूरा कॉपी कर लेना, कॉलम कॉलम करोगे तो सही रहेगा। क्योंकि वो रीजन ये है क्योंकि शीट पे ना फॉर्मूले लगे हुए हैं, कोई भी कॉलम पे कुछ फॉर्मूला लगाओ तो वो हिल ना जाए, उसीलिए मैंने ये बोला है। अब आपने एम्प्लॉय के नाम लिख दिए, सब कुछ लिख दिया, 2 मिनट रुकना बस, आई 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 6 मिनट। हाँ चलो हम शुरू होते हैं अब। वी विल स्टार्ट इन प्रिपेयरिंग डेली वीकली टास्क, ओके। तो अब डेली वीकली टास्क क्या होते हैं कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि मेरे एम्प्लॉय के जितने भी डेली के काम है ना, मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब मेरे एक एम्प्लॉय है जी हमारे, शेख जी। अब इनका काम है कंप्यूटर चेक करना डेली, ये पर्सन का नाम है। और अगर ये बंदा छुट्टी पे है तो कंप्यूटर तो चेक होगा ना, चाहिए छुट्टी पे है तो कौन करेगा, बैकअप पर्सन वसीम खान जी करेंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ऐसे ही आपको सारे अपने एम्प्लॉय डेली वीकली के काम यहाँ पर मेंशन करते हैं, सारे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। छोटे से छोटा मतलब आपको समझा दिया ना मैंने, यहाँ पर ये ना ये मत लिख देना कि यार उसको क्या बोलते हैं वो करना है। वो करने का मतलब वही जैसे मैंने आपको वॉशरूम वाला एग्जांपल लिया था, क्या बोलते हैं शाम को वॉशरूम साफ करना है, तोड़ना, ब्रेक करना उसको, ठीक है ना, फिर सारे यहाँ पर काम लिखना। ऐसे ही मैंने सारे काम लिख दिए। और यहाँ पर कम से कम ना 300 से 400 काम होंगे ना, तो आपको मजा आएगा। टाइम लगेगा बट आपको मजा आएगा इस टूल को यूज करते हो। अब देखोगे कि यार एक काम नहीं छूट रहा है, यार क्या हो रहा है, मेरा तो ऑपरेशनल कामों से टाइम ही खत्म हो गया। इंप्लॉय अपने आप ही देख लेते हैं सारे काम, और पीछे फॉलोअप सिस्टम लगा हुआ है जो फॉलोअप भी हो ही जा रहा है। बट आपको यहाँ पर टास्क तो एक बार डिफाइन करने ही होंगे, ठीक है। ऐसे ही अब वीकली में क्या होगा, अब यहाँ पर कुछ काम डेली होंगे, कुछ काम वीकली होंगे। अब वीकली में आप कहोगे कि यार मेरे काम ना वो वीकली में ना मंडे को होता है, तो आप साथ में मंडे लिख देना। ठीक है ना, ये जो शीट आ रही है ना अभी दिखाता हूँ, साथ में मंडे लिख देना। अगर आप बोलोगे कि यार ये काम ना मेरा क्या बोलते हैं मंडे को नहीं होता, ये मेरा काम लास्ट ऑफ द वीक होता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर लास्ट ऑफ द वीक लिख देना। अब आप कहते हैं यार फर्स्ट वीक के स्टार्ट में होता है, तो आप क्या बोलते हैं फर्स्ट फर्स्ट ऑफ द वीक लिख देना। और ऐसे ही अगर आप बोलोगे यार वो काम मंडे वेनसडे फ्राइडे होता है, तो आपको एमडब्ल्यूएफ लिख देना। अगर आप कहते हो वो टीटीएस होता है तो आप टीटीएस लिख देना। वीकली में आप कुछ भी जिस पैटर्न में काम होता है वैसे लिख देना। यहाँ पर मैंने लिख दिया ना स्टार्ट ऑफ द वीक, ये काम मंडे को होता है तो मंडे लिख दिया। वीकली में ये काम एमडब्ल्यूएफ होता है तो एमडब्ल्यूएफ लिख दिया। रुको आपको स्क्रीन दिख रही होगी, हाँ जी, ऐसे ही आप लिख देना। सेम प्रोसेस में आपको मंथली के काम लिखने हैं, सेम प्रोसेस में। यहाँ पर क्या टास्क है, कौन सी डेट को फॉल कर रहा है, मतलब हर महीने में कौन से डेट पे फॉल कर रहा है। मैंने जीएसटीआर 1 भरनी है, मैंने जीएसटीआर 3 भी भरनी है, मैंने रेंट भरना है, मैंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है। अब ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बहुत ही ब्रॉड टर्म है, अब इसको मैं क्या करूंगा ब्रेक। मैंने कार्ड नंबर एक्सिस, कार्ड नंबर मेरा, कार्ड नंबर क्या बोल रहा हूँ, कार्ड मेरा एक्सिस का है, कार्ड मेरा एचडीएफसी का है, कार्ड मेरा इंडस बैंक का है, सारे यहाँ पर लिख दूंगा। उससे आपको ही फायदा होगा, मुझे फायदा नहीं होगा। ये लिख दिया मैंने, डेट लिख दी कब उसको फाइल होंगे, हर महीने की 10 तारीख पे मैंने ये जीएसटीआर 1 भरनी है, ऐसे डेट लिख दिया पर्सन के नाम, और ऐसी बैकअप पर्सन। सेम इन दी केस ऑफ क्वार्टरली। अब क्वार्टरली में ना एक चीज नहीं आ गई है, फ्रीक्वेंसी। अब आप कहोगे कि यार ये क्या स्टार्ट मिडल एंड क्या लिखा हुआ है, ये समझाता हूँ। अब देखो जी, मान लो एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा अप्रैल से मार्च। अब मार्च के अंदर मैं फोर्थ क्वार्टर में जा रहा हूँ, जनवरी फरवरी, क्या बोलते हैं जैन फेब मार्च। तो आप कहोगे कि मैं कहूंगा कि यार कब ये काम फॉल कर रहा है, जनवरी को फॉल करेगा, फरवरी को फॉल करेगा, मार्च को फॉल करेगा, हर क्वार्टरली में। तो मैं वही लिखूंगा, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर है, मिडल ऑफ द क्वार्टर है, या एंड ऑफ द क्वार्टर है। अगर स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर है मतलब जनवरी, और क्या बोलते हैं मिडिल ऑफ द क्वार्टर है तो फरवरी, एंड ऑफ द क्वार्टर है तो मार्च। ऐसे ही अगर मैं अप्रैल मई जून लगाऊं तो स्टार्ट कौन सा हो गया अप्रैल, मिडिल कौन सा हो गया हमारा मई, और लास्ट कौन सा हो गया जून। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है। सेम काम हमें लिखना है, सेम काम हमें किसमें, ईयरली में। जितने भी मेरे ईयरली के काम है, मुझे टैक्स रिपोर्ट देनी है, मुझे टैक्स रिपोर्ट टार होती है ना, टार हम सितंबर में देते हैं, मैंने कोई मेरी ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट है, मेरी कोई स्टॉक की रिपोर्ट है, सारी यहाँ पर लिखते हैं। सो ये वीडियो बहुत बड़ी होगी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि आपको इंप्लॉय चेकलिस्ट कैसे बननी है। टिल देन बाय 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 बाय। कोई दिक्कत हो इसके बारे में फोन भी कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट बाय बाय।